यता 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 पासबुकमा हेर्न अहिले यता बिचमा हो पासबुकमा हेर्न ए भाइ रोड दादा नमस्कार फोटो बिचमा हेर फोटो नि पिलरमा ल तिनवटा पिलर यहाँ ग्यापको पिलरमा नमस्कार त्यो ग्यापमा ल हौ त्यो ग्यापमा बस गरे फोटो डाल्नु जी नमस्कार। हम अखिल भारतीय गोरखा लीग पार्टी के पक्ष से आज हम लोगों ने पोस्टरिंग किया था। विशेषकर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि दार्जिलिंग में जो हमारा राजनीतिक और यहाँ का जो जनता का जो एक डिमांड रहता है दैट इज़ अलग राज्य गोरखालैंड। हम उसी के लिए राजनीति करते हैं एंड उसी के ऊपर ही जनता आज तक वोटिंग करते हुए आई है। 2019 से हम लोगों ने 2009 से हम लोगों ने देखा कि केंद्र में जो अभी सरकार है जिसकी पार्टी जो बीजेपी है, उन्होंने 2009 में भी अपना प्रतिनिधि दिया था और जनता ने जिताया था एक ही मुद्दे पे, अलग राज्य। क्योंकि वो जो सांसद बने थे उस समय में भी वो भी यहाँ के नॉन पर्सन नहीं थे। उसके बाद आए आलूवालिया जी, वो भी सेम चीज़, और उसके बाद अभी राजू बिष्ट जी। और हम लोगों ने ये देखा है कि हर बार ऐसा होता है कि 5 साल वो जो सांसद बनते हैं वो झूठ बोले जाते हैं और 5 साल का जैसे उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है फिर अगला कोई आ जाता है उम्मीदवार बन के, फिर अगली एक टोपी लगा देते हैं यहाँ का पब्लिक को। तो ऐसा ना हो, क्योंकि राजू बिष्ट जी का भी अगर हम लोग देखें तो 5 साल में से आधा उनका वक्त गुजर चुका है और इस तरफ एक भी काम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने 2-4 जो बयानें दी थी वो भी 0 आवर में दे रहे हैं संसद में, जो कि कोई भी एक इंडिपेंडेंट एमपी कर सकता है। अगर इंडिपेंडेंट एमपी की ही हैसियत की वो काम करना चाहते हैं तो हम उनसे बेटर बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, हम क्यों उन्हें भेजें। बीजेपी के साथ उनका जो अलायंस है या बीजेपी की तरफ से वो जो उम्मीदवारी था उन्होंने दिया था, उसका फ़ायदा क्या हुआ पब्लिक को। आज भी हम अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में जॉन बारला जी बोले जा रहे हैं कि उनको नॉर्थ बंगाल स्टेट चाहिए। दिलीप घोष जी बोले जा रहे हैं कि बीजेपी बंगाल विभाजन के पक्ष में नहीं है। राजू बिष्ट जी तो बोल रहे थे कि 21 से पहले कुछ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं।
तो कितने किस्म के बीजेपी है, बीजेपी तो एक ही है ना, लेकिन हर व्यक्ति हर सांसद अलग अलग बातें किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं चलेगा, जनता को ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ बना के रखना पॉसिबल नहीं है। अब वक्त आ गया है कि आपका जो कार्यकाल था आपने आधा वक्त गुजार दिया बिना कुछ किए, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ज़रूरी नहीं है। आज के डेट में हम देखते हैं एनजीसी जैसे कुछ ग्रुप, वो ग्रुप आज बातें कर रहे हैं कि बीजेपी के जो सांसद है उनसे ऊपर शायद भरोसा उठ गया, इसलिए वो बात कर रहे हैं कि एक अलग सा ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लोग बात करने जाते हैं। अरे भाई, आप लोगों ने सांसद चुना हुआ है, उनका कार्यकाल 24 तक है, सबसे पहला आपका फर्ज बनता है कि उस सांसद को दबाव दिया जाए, उस सांसद को बोलो कि अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप छोड़ो, फिर हम जाते हैं। अथॉरिटी लेके जाके बात करना एक अलग होता है, एक कमेटी बना के जाके बात करना अलग होता है। तो हम क्यों कमेटी बनाए जब हमारा सांसद है, सांसद से पूछते हैं ना सवाल। ये वाली एक बात है, उसमें भी हम लोग ये बात करना चाह रहे थे। और साथ साथ में कुछ ग्रुप हैं अभी बहुत सारे जाग गए हैं जो सोए हुए थे, अभी बोल रहे हैं सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण, और इसलिए सिक्किम दार्जिलिंग एकीकरण जैसे मुद्दा आया सिक्किम की तरफ से भी उन्हें डांट फटकार मिल रही है इस एज में। वो सारे जो एक भ्रम का एक माहौल बन गया है कि कौन इस मुद्दे पर काम करेगा, कहाँ से काम करना है, कैसे काम कर रहा है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। इस सारे समस्याओं का जो जड़ है वो राजू बिष्ट जी जैसे लोग हैं जो ना मुद्दे को समझते हैं, ना मुद्दे पे काम करना चाहते हैं। बस 2-4 पालतू नेताओं को यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है एजेंट बना के, और वो जैसे राजू बिष्ट को प्रेशर देने जाए और वो आ जाते हैं सामने से उनका बचाव करने के लिए। दैट इज़ रॉन्ग। अब वो वक्त आ गया है और जनता अभी और युवा सचेत हैं। अब वो चाहते हैं कि राजू बिष्ट जी आइदर काम करें या तो अब छोड़ दो भैया, आपसे होने वाला नहीं है, आप छोड़ के चले जाओ, हम अगले किसी को देख लेंगे। बस वही मैसेज के लिए हम लोगों ने पोस्टिंग किया था। कुछ ये फ्लेक्स वगैरह भी तैयार किया है आप लोगों ने? हाँ, हम लोगों ने पोस्टरिंग आज तो हम लोगों ने दार्जिलिंग में किया। अभी इसको एक बृहत आंदोलन के रूप में ले जाना चाहते हैं कि हर जगह के पब्लिक को, जो भी चाहते हैं कि यहाँ पे अलग राज्य बने, गोरखालैंड बने, उन्हें ये समझना है कि इसके लिए पत्राचार करने की जो जिम्मेदारी है जो 2019 में उन्होंने दिया था राजू बिष्ट जी को, अगर ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका जो प्रॉब्लम है वो राजू बिष्ट जी के पास ही है। तो इसलिए राजू बिष्ट जी को अगर दबाव जब तक हम लोग नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। और राजू बिष्ट जी अगर काम नहीं कर सकते अगले किसी को आना है, इसलिए पोस्टरिंग हर जगह होनी है, हर व्यक्ति को इसमें शामिल होना है और राजू बिष्ट जी को दबाव देनी है। अगर वो काम नहीं कर सकते तो छोड़ के चले जाए। रिजाइन देने के लिए भी अपील कर रहे हैं आप लोग? एग्जैक्टली।